अगर आप वजन कम कर रहे हैं तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि वजन बढ़ते वक्त जो पार्ट सबसे पहले बढ़ा था, यानी हमारे हिप्स और थाइज, वजन कम करते वक्त सबसे लास्ट में कम होते हैं, वो भी थोड़े बहुत। राइट, क्योंकि इस एरिया का जो फैट होता है वो बहुत ज्यादा स्टबॉर्न होता है। यहाँ के जो फैट सेल होते हैं वो फैट को होल्ड करके रखता है, और इसी वजह से काफी ज्यादा डाइटिंग और एक्सरसाइज करने के बावजूद भी हमारी लोअर बॉडी हैवी दिखती है। मैंने खुद भी जब वजन कम किया था तो मैंने भी यही प्रॉब्लम फेस किया था। तो आज हम यही समझेंगे कि थाइस और हिप्स पर चर्बी आखिर क्यों बढ़ती है, और इस पर हम क्या एक्टिव सॉल्यूशन कर सकते हैं जो सच में काम करे। तो अगर आप भी इस पेयर शेप बॉडी से परेशान हो, यानी आपकी बॉडी की जो भी चर्बी है सबसे पहले आपकी थाइस, हिप्स और लोअर बेली पर जमती है, तो इसे हम पेयर शेप बॉडी कहते हैं। तो अगर आपकी भी पेयर शेप बॉडी है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हमारे हिप्स और थाइस बढ़ने का कारण क्या होता है। इसका सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण है हार्मोन्स। महिलाओं में थाइस और हिप्स बढ़ने के लिए जिम्मेदार है एस्ट्रोजन हार्मोन। जब भी कोई महिला रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में एंटर करती है, यानी उसके पीरियड आने से लेकर मेनोपॉज तक, हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी को ये संकेत देता रहता है कि फैट को इस एरिया पे स्टोर करे, जमा करे, ताकि प्रेगनेंसी की तैयारी के लिए वो इस फैट को एज ए एनर्जी के फॉर्म में इस्तेमाल करें। लेकिन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जब एस्ट्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी लोअर बॉडी में ज्यादा फैट जमने लगता है। मेनोपॉज के दौरान जब एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है तो हमारी लोअर बॉडी पे, थाइस पे, हिप्स पर, बेली पर फैट जमने लगता है। और जब हमारे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है, तो हमारे शरीर में फैट स्टोर होने लगता है, खास करके बेली पे, थाइस और बटक्स पे। और इस एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो हमारे शरीर की कैलोरीज पर्याप्त मात्रा में बर्न नहीं हो पाती, और इससे भी हमारा फैट बढ़ता है, खास करके लोअर बॉडी फैट। तो महिलाओं में लोअर बॉडी फैट, हिप्स, थाइज और बेली बढ़ने का सबसे कॉमन रीजन है हार्मोन। इसके बाद हमारे हिप्स और थाइज बढ़ने का दूसरा एक रीजन है, वो है जेनेटिक्स। आपकी फैमिली में आपकी माँ, बहन, दादी, नानी, बुआ, इनके बॉडी का शेप अगर पेयर शेप है तो आप भी वही पैटर्न फॉलो करती है। आपकी भी लोअर बॉडी में आसानी से फैट जमने लगता है। और हमारी भारतीय महिलाओं का ज्यादातर बॉडी का शेप होता है पेयर शेप बॉडी शेप। हिप्स और थाइस बढ़ने का और एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, वो है बैठी जीवन शैली। अगर आप दिन भर बैठ के काम करते हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, या आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, दिन भर आप कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इस वजह से आपकी कैलोरीज पर्याप्त मात्रा में बर्न नहीं होती है, और इसी वजह से फैट भी बर्न नहीं होता है, और लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, और इसी वजह से लोअर बॉडी में फैट जमना शुरू हो जाता है, और थाइज, हिप्स, लोअर बेली बल्कि दिखने लगती है। कई बार लोग वजन कम करने के लिए डाइटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर पाते। ऐसे लोगों में वेट लॉस तो हो जाता है, लेकिन उनकी लोअर बेली या लोअर बॉडी एज इट इज रहती है। इसके बाद थाइस और हिप्स बढ़ने का चौथा इंपॉर्टेंट रीजन है गलत खान पान। अगर आप आपके खाने में शुगर और शुगर की चीजें, मैदा और मैदे वाली चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, यानी जो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, बिस्किट, कुकीज, खारी टोस्ट, मिठाइयाँ, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सभी चीजें आपका ओवरऑल फैट बढ़ाती है, खास करके लोअर बॉडी का। इसके बाद पांचवा इंपॉर्टेंट रीजन है नींद कम होना। अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हैं, रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद आप कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आपकी बॉडी रिफ्रेश नहीं होती है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से शरीर में फैट जमने लगता है, और खास करके हमारे शरीर का टारगेटेड एरिया होता है लोअर बॉडी। हिप्स और थाइस बढ़ने का सबसे लास्ट रीजन है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, और जब ये कॉर्टिसोल हार्मोन लंबे समय तक हमारे शरीर में रहता है तो शरीर में ये फैट जमाना शुरू कर देता है।
अगर आपको आपकी हिप्स, थाइज और लोअर बेली कम करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ दिनों का डाइट कर लिया, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली और आपका लोअर बॉडी पार्ट कम हो गया। इस कुछ दिनों के डाइट से आपका ओवरऑल वजन तो कम हो जाएगा, लेकिन आपकी लोअर बॉडी एज इट इज रहेगी। तो अगर आपको आपके हिप्स, थाइज और लोअर बेली को सच में कम करना है तो इसकी गोल्डन की है कंसिस्टेंसी। आपको लगातार कुछ महीनों तक कंसिस्टेंटली इस लोअर बेली पे, थाइज और हिप्स पैड्स पर वर्कआउट करना जरूरी है। तब जाके आपकी लोअर बॉडी हमेशा के लिए टोन अप हो जाएगी और वहाँ का फैट हमेशा के लिए हट जाएगा। आपको आपके डाइट में, आपके दिन भर के मील में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर लेने हैं। इसके लिए आपको कोई भी बाजार से महंगे सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी मेडिकेशन, दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो आसानी से मार्केट में सस्ते दाम में अवेलेबल होती है। आप भरपूर मात्रा में पनीर लीजिए, सोयाबीन, टोफू, स्प्राउट्स, अंडे, चिकन, इन चीज़ों का आपके खाने में भरपूर इस्तेमाल कीजिए। इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारा मसल मास बढ़ाता है और फैट्स को कम करने में हेल्प करता है। सभी प्रकार की हरी सब्जियां, सभी प्रकार के सैलड, सभी प्रकार के लेग्यूम्स आप आपके खाने में भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करिए। लोअर बेली या आपके हिप का, थाइस का फैट कम करने के लिए आपको भूखा रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों को भरपूर मात्रा में खा सकते हैं। इनसे आपका पेट भी भरेगा और आपको बार बार खाने की क्रेविंग भी नहीं होगी और भूख भी नहीं लगेगी। आपको दिन भर में 300 टू 400 कैलोरीज का डेफिसिट करना है। इस कैलोरी डेफिसिट से आपका हिप का फैट, थाइस का फैट धीरे धीरे कम होने लगेगा। और आपका रात का खाना आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेना है और रात का खाना आपको हल्का लेना है। दिन भर आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है और 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। जितना हो सके उतना स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करनी है। तो फिजिकल एक्टिविटी में अगर आप वर्किंग हो, ऑफिस में रहते हो, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप सुबह या जब भी आपको वक्त मिलता है आपके ऑफिस में स्क्वाट कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, या आपकी ऑफिस की जो भी स्टेयरकेसेस है वहाँ पे चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। इससे भी आपका थाइस का फैट, हिप्स का फैट कम होने में हेल्प होती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको इसमें इंक्लूड करने हैं स्क्वाट्स। रोजाना स्क्वाट्स करने से हमारे ग्लूट मसल और क्वाड्रिसेप मसल डायरेक्टली हिट होते हैं, जिससे हमारा मसल मास बढ़ता है और फैट्स कम होने में हेल्प होती है। इसके बाद आपको इंक्लूड करने हैं लंजेस। लंजेस से आपकी जो इनर थाइज है और आउटर साइड दोनों भी टर्न अप होंगे और वहाँ का भी फैट कम होने में हेल्प होगी। इसके बाद आपको रोजाना एक्सरसाइज में ब्रिज पोज करनी है। अगर आप ग्लूट ब्रिज रोजाना प्रैक्टिस करते हो तो इससे आपकी लोअर बेली कम होगी, आपके बटक्स, थाइज, आपकी ओवरऑल लोअर बॉडी कम होने में हेल्प होगी। और एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको इंक्लूड करनी है, वो है लेग रेजेस। इससे आपके जो भी सैडल बैग्स है, जो भी बल्जेस है, वो कम होने में हेल्प होगी और आपकी लोअर बॉडी टोन अप हो जाएगी। वहाँ का फैट पूरी तरह से हमेशा के लिए हट जाएगा। इसके साथ अगर आपको हो सके तो वॉक करिए, क्योंकि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। आपको ओवरऑल पूरी फुल बॉडी का फैट लॉस करना जरूरी होता है, जिससे आपकी लोअर बॉडी धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर आप मेरे दिए हुए डाइट टिप्स और ये एक्सरसाइज कंसिस्टेंसी से लगातार कुछ महीनों तक फॉलो करते हो तो आपको आपके लोअर बॉडी में विजिबल फैट लॉस नजर आएगा। याद रखना, ये लोअर बॉडी का फैट बहुत ज़्यादा स्टबॉर्न होता है, इसके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। थैंक यू।